चलो ऐसे समझ लो, ये काइनेटिक एनर्जी थी, डिफॉर्मेशन हुआ, रिफॉर्मेशन हुआ और ये पूरी पहुंच गई, मतलब जितनी थी इतनी वापस मिल गई। तो ये कौन सा केस है? इलास्टिक। लेकिन क्या हुआ? डिफॉर्मेशन हुआ, डिफॉर्मेशन हुआ लेकिन पूरा नहीं हुआ, ये इन इलास्टिक। लेकिन अब इसमें रिफॉर्मेशन नहीं हुआ। बात समझ में आ रही है? डिफॉर्मेशन तो सब में हुआ ही सही, लेकिन वो ऐसे हुआ कि वो चिपका रह गया उससे, ठीक है ना? तो ऐसी ऐसी बात है। तो देखो, ये कोई मैंने शस्त्र अस्त्र नहीं बनाया कि उसकी तीन ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? तो अब अपन स्पेशल केस की बात करेंगे। स्पेशल केस तो हो गया, लेकिन एक स्पेशल केस और बचा है, उसको भी कर लेते हैं। स्पेशल केस ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन का स्पेशल केस, ठीक है? तो देखो, वही छोटा सा पार्टिकल आपने एक पत्थर लेके ट्रक के पीछे फेंका, ठीक है? इसकी v1 वेलोसिटी से ये m1 मास का पार्टिकल एक बड़े से पार्टिकल में फेंका, जिसे ट्रक के पीछे फेंका था। आप चाहो तो आप खुद भी कूद सकते हो इसके ऊपर, आप कूदना चाहो तो अब इसका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई मान लेते हैं। इसका मास m2 और ये v2 से जा रहा है, ठीक है? मैंने बोला कि जो m1 है बहुत कम है m2 से, m1 बहुत कम है m2 से, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आएगी? m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। मैंने क्या कहा था, इस टाइप का जब भी केस आए तो हेवी मास को कॉमन लेना है। तो m2 को बाहर ले लेंगे तो क्या जीरो हो जाएगा क्या? अप्रोक्सीमेट जीरो। और यहाँ क्या v2 बचा क्या? यहाँ पे कितना बचा? m2, और यहाँ पे 0 प्लस 1, तो क्या v2 हो गया क्या? यही हुआ था क्या? तो मतलब जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है v2 के, ठीक है? आफ्टर द कोलिजन, मतलब वो क्या बोलता है? कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या बोलता है? कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन हाँ, वो फॉर्मूला याद है क्या v1 डैश का? बताओ। 1 प्लस ई बी सी ओ एम माइनस ई v1, है ना? ई मत लगाना भूलना, मतलब ई लगाना मत भूलना, एक दो वरना पहले बोल जा। 1 प्लस ई बी सी ओ एम माइनस ई v2। ये क्या है? देखो ब्रह्मांड फॉर्मूला है, अभी तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम उससे आ जाएंगे ना सेंटर ऑफ मास के फ्रेम पे, फिर और ज़्यादा उड़ाओगे, ये क्वेश्चन वापस रिपीट होने लग जाएंगे। रिपीट होने लग जाएंगे मतलब तो 4-5 क्लास फिर गई, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में पढ़ेंगे तो और ज़्यादा मजा आएगा, तो आपको फील होगा यार मज़ा आ गया। लेकिन वो वही कर पाएगा जिसको फिजिक्स में फीलिंग आती है, हाँ यार हाँ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। जो ओनली रट के बैठा हुआ है, तोते बना है, तो उसको ज़्यादा दुख दर्द आएंगे, लेकिन इतने भी नहीं आएंगे, समझ में सब कुछ आएगा, ठीक है? और नहीं आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हमें पहले से सब कुछ आता है, ऐसे वैसे आता है कर तो लेंगे, वो तो क्वेश्चन से मतलब है। तो v1 डैश कितना हो जाएगा सोल्व करने पर? 1 प्लस ई, 1 प्लस ई, ये क्या v2 हो जाएगा क्या? माइनस ई v1। तो चलो, तो कितना आएगा इसको सोल्व करने पर? नहीं हाँ, ये सोल्व करने पर यही बना, देखा जाए तो ये बना। और v2 डैश कितना बचेगा? वेरी गुड, आप
ई टू वी टू बोल रहे हो क्या? सोल्व करो ये आएगा, उसके उसके स्पीड को कोई फर्क पड़ेगा? इसकी स्पीड वही रहेगी। आपने क्या किया, सामने से एक एक सुपर स्पीड से एक ट्रक जा रहा था, ठीक, उसको पत्थर फेंका, हाँ? उसकी स्पीड दोगुनी हो जाएगी? अच्छा नहीं, अच्छा बता रहे थे कि पूछ रहे थे? अच्छा बता रहे थे, बता रहे थे, मुझे लगा आप पूछ रहे थे। ठीक, आपने बताया नहीं, क्वेश्चन मार्क बताया नहीं लास्ट में, सेंटेंस में प्रॉपरली प्रॉपरली। तो V2 को पता लगे कैसे आया? कुछ नहीं करना, 1 प्लस ई, वहाँ V2 कर देना, माइनस EV2 मल्टीप्लाई करोगे तो V2 प्लस EV2 माइनस EV2 से EV2 कैंसिल हो गया तो V2 बच गया। आया? तो कोई दुख दर्द वाली बात नहीं है। मतलब किसकी वेलोसिटी के बराबर जाएगा? वेलोसिटी ऑफ हेवी बॉडी के बराबर। इसकी वेलोसिटी जो रहेगी वो ही रहेगी। हो गया? हो गया? इसमें मैं एक क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन है, ये 10 मीटर पर सेकेंड इधर आ रहा है, और इस पर जो पार्टिकल है उसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, और ई की वैल्यू दे रही है 1/2। फाइंड द फाइनल वेलोसिटी जस्ट आफ्टर द कोलिजन। फाइंड द फाइनल वेलोसिटी जस्ट आफ्टर द कोलिजन। बताओ क्या आएगा? मतलब v1 डैश निकालना है, v2 डैश निकालना है। हो गया? कितना आया? अच्छा अभी ये उतार दो, उसका टाइम स्टार्ट हो चुका है, बता। हो गया? ये ये तो है, फॉर्मूला इसी में पुट कर लो ना। ये 3/2 हो गया, 3/2 इंटू 10 हो गया, माइनस का सब कुछ आता है, मतलब फिर बताओ कितना, -35/2। और V2 डैश कितना आया? V2 के बराबर। सही है, सब कुछ आता तो है आपको। चलो मैं जब तक दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, जल्दी लिख लो, आपके पास बहुत कम मोहलत, बहुत कम समय, बहुत कम टाइम, बहुत कम पल बचे, कुछ ही क्षण बचे, मतलब फाइनल कंक्लूजन। क्वेश्चन नेक्स्ट। एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग है जिससे m मास का पार्टिकल रेस्ट में रखा हुआ है, यहाँ पे ध्यान रखें। इसकी लेंथ L है स्ट्रिंग की, स्ट्रिंग बोल देता हूँ स्ट्रिंग। मैंने क्या किया, यहाँ पर एक 2m मास का पार्टिकल जिसकी स्पीड वेलोसिटी v0 है, और e की वैल्यू 1/2 दे रखी है। ये बिफोर कोलिजन की कंडीशन है, ठीक है। क्वेश्चन है, फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ v0। फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी, फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी, फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी ब्रैकेट में v0, so that just after the collision the particle of mass m can complete the vertical circular motion। मैं बोल रहा था इसलिए तो बोल रहा था, लिखने के लिए, सुनने के लिए। सुन गया होगा ना, याद हो गया होगा, चलो करो, दोबारा बोल देते। फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी ब्रैकेट में v0, so that just after the collision, so that
just after the collision, so that just after the collision a particle of mass m can complete the vertical circular motion. सर्कुलर मोशन आता है ना, कर लोगे? देखो ये, देखो आपको सोचना क्या है, वो टकराने का वजह उसकी स्पीड कितनी हो जाए कि पूरा घूम जाए? √5 GL, √5 GL, ठीक है। तो V2 डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी? V2 डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी? √5 GL। आपने, आपको ध्यान आ, लेकिन आपको ज़्यादा ध्यान रहेगा ठीक है। तो अब हो गया काम, हो गया ना? अब फॉर्मूला पता है इसे, आपको सब कुछ आता ही है। जो ये क्वेश्चन बताया ना मैंने, ये वाला जे एडवांस में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मल्टीपल के, क्योंकि इसमें पुराना कहीं और दूसरी दूसरी दुनिया का कंसेप्ट काम आ रहा है, क्योंकि इस जगह दूसरी दुनिया का कंसेप्ट काम आ रहा है। कौन सी दुनिया? वर्क और एनर्जी वाला, है ना? इसमें तो कितना आएगा बताओ? V0 की वैल्यू क्या आनी चाहिए? मुझे क्या पता, आपको दो पार्टिकल कोलिजन नहीं पता, इसकी वेलोसिटी नहीं पता टकराने के बाद, तो V2 डैश की वैल्यू नहीं पता आपको? V2 डैश क्या होता है? 1 + EVCOM - EV2। क्या इसकी वैल्यू कितनी है? √5 GL। कितना बताया आपने? -2 √5 GL। गलत है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास क्या आएगा? कितना आएगा? नीचे लिए क्या है? रेस्ट में है क्या? तो ये तो जीरो हो गया ना। VCOM नहीं पता आपको? निकालना नहीं आता? 2m × V0 + 0/3m। सेम सेम दिया तो कितना बचा? 2 V0/3। तो ये वैल्यू आप पुट कर देंगे, V0 की वैल्यू नहीं निकलेगी आप? अरे यार सर बहुत टफ क्वेश्चन है, कैसे दे दिया आपने? 1 + 1/2, तो इसको 3/2 बोल दे डायरेक्ट, क्योंकि आपको सब कुछ आता है। तो क्या V0 √5 आ गया? क्या ये आ गया क्या? तो क्या हम इसको याद कर लेंगे क्या? मत कर लेना, कंडीशन की वो है, कोई अंता ही है, मतलब वहाँ चेंज हो तो रुक जाओगे, ठीक है ना? अरे समझ में तो आ रहा है ना? पता लगे, देश छोड़ दो कि नहीं, हम अब चाइना में जाके पढ़ेंगे, समझ में नहीं आता, पता नहीं क्या पढ़ाते थे सर, कभी समझा देते कभी समझ में नहीं आता, पता नहीं सर, तो अब उटपटांग चीज़ें पढ़ाने लग गए अब तो। हो गया, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हम हमेशा ऊंचाई पे छूने की कोशिश करते रहेंगे हमें लोग हमें ऐसे क्वेश्चन मिलते रहेंगे। अच्छा, तो आपका गलत है मतलब? हमारा तो यार है। देखो VCOM कितना है आपका, ये आएगा?
आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन गलती कर दी, क्योंकि ये देखो मैंने पूरे कैलकुलेशन किए, मैंने पूरी VCM यहाँ पुट करो, सॉरी ये VCM यहाँ पुट करो, ठीक है, ये 0 हो गया, V2 इनिशियल रेस्ट में था, वो रेस्ट में था ना, तो ये 0 हो गया, तो E की वैल्यू क्या है 1/2, तो 3/2 हो गया, ये रहा 2/3, तो 3 से 3, 2 से 2 कैंसिल हो, V0 की वैल्यू 5 दिया। आंसर तो सही आ रहा है, कहीं ना कहीं आपने गलती कर दी। तो मैं तो आपको सोचता हूँ कि इजी फॉर्म में कराऊँ और आप ठीक है दीवार से लड़ो कोई दिक्कत वाली बात कर लोगे आप, मुझे पता कहीं ना कहीं गलती कर दी तभी तो, क्योंकि आंसर जब उसी ये भी तो उसी से है, कोई नई चीज़ थोड़ी बताई हो। तो एक पार्टिकल था जिसका मास है, हमें ए बोल देते इसको, इसकी स्पीड देगी 10 मीटर पर सेकेंड। एक बी है जिसका मास है हमें, ये रेस्ट में बेचारा, इसको बी नाम दे देते, ये ओ पॉइंट पे पहुंच जाता है, मतलब कहाँ पहुँचता है, जहाँ भी पहुँचेगा। इसकी हाइट दे रखी है 3.2 मीटर, सरफेस स्मूथ है, स्मूथ सरफेस, 3.2 मीटर हाइट, ठीक है। लिखो क्वेश्चन, ठीक है, लिखो क्वेश्चन, लिखो फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ई, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ई, ई मतलब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है ना, so that the just after the collision the block B reaches the point O, the block B reaches the point O, कर लोगे ना, सब कुछ आता है, नहीं आएगा, आएगा बना लो फटाफट। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं इसको कितनी दूं कि वो वहां पहुंच जाए, पता होना चाहिए ना, कर दोगे जब तक मैं इसको रब कर देता। इसकी मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए बताओ, सही है, सही √2GS, इसके √2GS, ये h है तो ठीक है, V मिनिमम, चलो थोड़ा थोड़ा पढ़ते हो और ये V मिनिमम कितना होना चाहिए √2GS, बस इसमें यही चीज़ का फंडा है और कुछ नहीं, ये इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये एडवांस में आता है, सर हमें तो नहीं बताएगा। हाँ वही है, वो पहले करवा चुका ना, तो क्या बार बार करवा के मैं पागल हो जाऊँ क्या, नहीं हो ना, तो सही रहते हो गया, ये √2GS नहीं आया, हाँ वही तो, कर लोगे इसको, हाँ तो हम सब कुछ कर लेंगे क्योंकि हमको सब कुछ आता है। जल्दी करो, इसका आंसर बताओ क्या आ रहा है। इसकी स्पीड मिनिमम इतनी होनी चाहिए √2GS, एच की वैल्यू क्या है 3.2 मीटर, ई की वैल्यू निकालने ना, वो तो हाँ वो तो 8 आएगा, वो तो आप लोग बहुत मेहनत करके निकाल लिया, पॉइंट हटा के √2GS, आपको तो ई की वैल्यू चाहिए ना,
कितना आया? अच्छा, ठीक है, 3/5, ठीक है। क्वेश्चन लिखो। हो गया? हो गया ना? हो तो कर तो दोगे ना? हाँ, 0.3/5। इसको बनाओ फटाफट, लिखो। एक ब्लॉक है, रेस्ट में रखा हुआ है। ये एडवांस वाला क्वेश्चन है, जब ये नहीं पता तो फिर एक ब्लॉक है, वो रेस्ट में रखा हुआ है। आप में से कोई अच्छे से ट्रेनिंग कर ली तो उसे फायर किया यहाँ से, बुलेट को फायर किया, चुप, ये इसमें घुसा गया, फ्रिक्शन है। लिखो, अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम, अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम मूविंग विद स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड। A bullet of mass 20 gram moving with speed of 500 meter per second horizontally passes through the wood block, horizontally passes through the wood block of mass 5 kg, which is initially at rest on the rough surface, which is initially at rest पेन जिंदगी सब बीच में ही छोड़ देगा, IIT का सफर बीच में छोड़ देगा। विच इनिशियली एट रेस्ट ऑन द रफ सरफेस, पुलिस तो द बुलेट इज इमर्ज आउट, मतलब उसको पार कर जाती है। होता ना, जैसे आपके किसी ने गोली चलाई तो आपके आर पार हो गई, वो लोग बिल्कुल, आप फीलिंग लो, आप पीछे जाओगे हाँ जाओगे। तो द बुलेट इज इमर्ज आउट विद द स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, मतलब वो पास होने मतलब उसको पार करने के बाद उसकी स्पीड क्या हो जाती है? 100 मीटर पर सेकेंड। एंड द ब्लॉक स्लाइड 20 सेंटीमीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइड 20 सेंटीमीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट, slide 20 centimeter before coming to rest, find coefficient of friction. Find coefficient of friction. हो गया? कर लो फटाफट, क्योंकि आपको सब कुछ आता है। आ गया? आपको कर लिया, तो आपके पास कुछ सेकेंड है बस। एडवांस का है तो क्या हुआ, 50 सेकेंड होगी, किलोमीटर में थोड़ी दूंगा आपको टाइम। क्यों? मास नेग्लिजिबल, क्यों? क्यों? तो इससे क्या फर्क पड़ता है?
आप तो जनरल कंसेप्ट है ना, जनरल कंसेप्ट लगाओ, नेग्लिजिबल मान लेते हैं मतलब वो क्या उसको पार करके गया था क्या? फिर ये तो उसको पार करके जा रहा है। ये कोलिजन नहीं, एक कोलिजन के पापा हो रहे हैं, आर पार होके जा रहे हैं, है ना? वो तो आप भी टकरा के वापस आ जाता था। ये तो नहीं मतलब हाँ करो फटाफट। क्या इसमें मोमेंटम कंजर्व रहेगा क्या? क्या जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर लगा सकता हूँ? क्वेश्चन में पूरे को मानेंगे तो आधे को मानोगे? जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर लगा सकते हैं? फ्रिक्शन, पहले सोचो फ्रिक्शन है जो इम्पल्सिव है कि नॉन इम्पल्सिव है? अलोंग एक्स एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस नॉन इम्पल्सिव होगा तो क्या था क्या? हाँ, फ्रिक्शन तो कंटिन्यू लगेगा तो नॉन इम्पल्सिव हो गया ना। अब यहाँ पे नॉन इम्पल्सिव फोर्स हो तो जस्ट बिफोर जस्ट आप लगा सकते हो, कर दो, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दें। ब्लॉक की वेलोसिटी कोलिजन के बाद भी मान लेना, इसकी वेलोसिटी भी मान लेना कोलिजन के बाद। तो क्या करोगे? एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शन है, एक्सटर्नल अलोंग द एक्स एक्सिस लगा रहा हूँ, अलोंग एक्स एक्सिस जो एक्सटर्नल फोर्स है, फोर्स क्या होगा? फ्रिक्शन, फ्रिक्शन होगा जो नॉन इम्पल्सिव होगा। तो मैं जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा कर दो, मतलब बुलेट के जस्ट एंटर होने से पहले, बुलेट के जस्ट एंटर होने से पहले, बिफोर का मतलब ये, ठीक है? करो। और ब्लॉक के जस्ट इमर्ज होने के बाद 1.6 फ्रिक्शन में कितना आ रहा है? फ्रिक्शन में 8/5, सही। ये तो वी आई है। हम्म, तो क्या वी पूछा है क्या? तो बस करो। हाँ तो बुलेट 20/100 ग्राम है तो किलोग्राम में बदल लेना। ये 500, ये जीरो हो गया, इक्वल टू 5 × V प्लस 20/100 × V, ये आएगा ना। V ऐसे निकाला क्या? तो 8/5 मीटर पर सेकेंड। चलो इतनी तो हेल्प कर दी मैंने। क्या मैं यहाँ वर्क एनर्जी लगा दूँ? जब भी यहाँ पे एक काम करता हूँ, थर्ड इक्वेशन में क्वेश्चन लगा देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, हो गया सब कुछ, आ गया। तो एक्सलेशन पता होना चाहिए, लेकिन एक्सलेशन क्या होगा इसका? इधर डायरेक्शन में होगा क्या? कितना होगा? म्यू एम जी होता है, तो म्यू जी एक्सलेशन हो जाएगा क्या? हो गया।
याद है क्वेश्चन नंबर? तो क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस 2a। आप चाहो तो वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा सकते हो, उससे भी आंसर दे जाएगा। वर्क क्या लगाओगे उसमें, वर्क एनर्जी थ्योरम में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय फ्रिक्शन। कितना सेंटीमीटर चला, कितना चला, मान लो ये आगे ये रेस्ट में हो गया, ये रेस्ट में आ गया, कितना चला 20.2 मीटर, 0.2 मीटर। तो वी स्क्वायर जीरो हो गया, यू स्क्वायर दे रखा है क्या, या यू स्क्वायर क्या आएगा 8/5। जगह तो रहे हो मतलब, ए की वैल्यू, ए की वैल्यू माइनस का 10 म्यू, एस कितना 0.2 आ गया, म्यू कितना आएगा 16/25, सोल्व करोगे तो 16.6 ये आएगा ना, चेक कर लेना। ये तुझे थोड़ा थोड़ा दिमाग खर्च कर दिया मैंने, ठीक है। आप चाहते हो तो वर्क एनर्जी थ्योरम में लगा सकते हो डायरेक्ट। अब वर्क एनर्जी थ्योरम कहाँ से कहाँ लगेगी, क्या क्या बोल रहे हो आप, ये तो पूछा ही नहीं ना, उसे क्या पूछा था, उससे फ्रिक्शन कोफिशिएंट, आपने क्या कोफिशिएंट ऑफ एस्टिटेशन लिख लिया क्या, मैंने पूछा था कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, अब चलो ठीक है, अब वर्क एनर्जी थ्योरम कहाँ से कहाँ लगाओगे, वी से, वी के बाद वी को, ठीक है ना, उधर मत लगा देना, उड़ जाओगे। वर्क एनर्जी थ्योरम भी वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लगा देना। तो 64/100 हाँ 0.6 होगा जाएगा, सोल्व कर लो, कर लोगे, आपको तो कुछ आता है ही। तो ये ऐसे ऐसे करना था। अब अपन फिक्स सरफेस की बात करेंगे, तो लिखो टॉपिक कोलिजन फ्रॉम फिक्स्ड सरफेस, कोलिजन फ्रॉम फिक्स्ड सरफेस। किसी फिक्स सरफेस से कोलिजन हो जाएगा तो क्या करना है, अब बताओ कोई फिक्स्ड सरफेस है, अब फिक्स सरफेस ऐसे तो ये नहीं कि गोड गिफ्टेड सरफेस आ जाए जो फिक्स हो हमेशा, तो वो कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे फिक्स की होगी, है ना। कोई सरफेस फिक्स किए तो कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा, एक्सटर्नल फोर्स होगा क्या वहाँ, होगा। तो क्या इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकता हूँ क्या, जैसे मान लो मैंने एक सरफेस को फिक्स कर दिया, कैसे भी कर दिया, ठीक, पार्टिकल की वेलोसिटी दे रखी है v1, इसको e ले लेते हैं, और जिसकी वेलोसिटी है वो v1 डैश, कोफिशिएंट ऑफ एस्टिटेशन e है, तो आपको v1 डैश की वैल्यू निकालनी। क्या इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन लगा लूँ क्या, समझ में नहीं आ रहा था, पता नहीं क्या पड़ा था, ऐसा है क्या, v1 डैश तो निकालना है आपको सरफेस पे, फिक्स सरफेस पे, ऊपर से पार्टिकल फेंका किसी फिक्स सरफेस, मालूम है नहीं सरफेस फिक्स फेंका पिचुक, तो आपको वो पिचुक निकालना v1। हाँ ई कोफिशिएंट ऑफ एस्टिटेशन ई दे रखा है ना मैंने, नहीं निकाल सकते, हाँ तो वी फॉर्मूला रखो, नहीं आता क्या आपको, हो गया कर लो। देखो यहाँ क्या v2 डैश जीरो होगा क्या,
क्या V2 भी जीरो है क्या? क्योंकि फिक्स सरफेस है, फिक्स सरफेस। ठीक है, तो अपन E का फॉर्मूला पढ़ा था क्या मैंने? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के ऊपर वेलोसिटी ऑफ, तो क्या था फॉर्मूला? V2 डैश माइनस V1 डैश डिवाइड बाय V1 माइनस V2। तो ये जीरो है क्या? ये जीरो है क्या? तो V1 डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस E V1 वेलोसिटी। तो ये बन जाएगा। ठीक है, आ गया ना? जो नहीं आया, इस पर फेंका तो जमीन में चला जाएगा क्या? पाताल में चला जाएगा, आकाश में कहीं उड़ जाएगा? फिक्स सरफेस रखिए, फिक्स सरफेस। ये लो, मैं इसको बोल देता हूँ, ये लो, ये फिक्स सरफेस। यहाँ मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा सकता मैं, इसलिए न्यूटन बाबा का हेल्प लिया हमने। न्यूटन ने तो बताया था नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? डायरेक्शन को, डायरेक्शन को। ये कौन सा कोलिजन है? ऑब्लिक। कौन सा कोलिजन है? हेड ऑन कोलिजन। लिख लेना, हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन और ऑब्लिक का मतलब समझ आता ना, सब कुछ आता है। पीएचडी करेंगे आपने? किसने बताया था पीएचडी? मान ली मैंने, ऐसा मतलब मान लिया आपकी पीएचडी कंप्लीट हो गया। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये आपके लिए क्या पता आपको रिलीफ करा दे। जब भी कोई टॉपिक मतलब कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया ना, तो सोच लेना है मान लेनी है। ठीक है, क्योंकि मैं तो क्या, देखो मैं सब कुछ कराऊंगा, मैं तो जो जिससे जिल जाए वो झेल लेना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आप इसलिए उनके क्वेश्चन करवाएंगे, इतने क्वेश्चन करवाएंगे आपके। नहीं कराए तो क्यों टेंशन ले रहे हो? तो वहीं नहीं कराए, यहाँ करा रहे तो आपको तो फायदा होगा। ये क्या, ये इसलिए कर रहा हूँ, जब आप अच्छी अच्छी स्टैंडर्ड बुक सोल्व करोगे, जैसे अच्छी वर्मा हो गई, तो आप उनको सोल्व करने में आपको प्राण नहीं निकलेंगे, उनको सोल्व करने में आपको मज़ा आएगा। हाँ यार, इसका ये फंडा ऐसा ऐसा ऐसे करवाता हूँ। नहीं तो मैं तो यहाँ मॉड्यूल, ठीक है, मॉड्यूल में तो क्या है, ठीक है क्या, आई बात समझ में? लेकिन आपको उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको सारे मोस्टली जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन सब करवा रहा हूँ, तो इसमें तो आपका बेनिफिट है एक तरह से। तो इसलिए इसे टेंशन लेने की कोई बात नहीं है आपके लिए। क्वेश्चन है ना, वही एक पिक्चर पे दे दी। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते, ध्यान रखना। एक पार्टिकल है, इसको छोड़ा, ड्रॉप किया मैंने। ड्रॉप किया मतलब u बराबर 0, इसको h हाइट से ड्रॉप किया मैंने। ठीक है, वो पार्टिकल कैसे आएगा? यूँ आएगा, आएगा फिर जाएगा, फिर आएगा फिर जाएगा, ऐसे कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा ना। क्यों? क्योंकि जो इसकी वैल्यू ये दे रखी है मैंने, तो कौन सा कोलिजन है? इन इलास्टिक कोलिजन है ना। परफेक्टली तो नहीं है, प्लास्टिक चिपक जाता फिर वो, है ना। तो लिखो, फाइंड फर्स्ट पॉइंट, स्पीड ऑफ पार्टिकल आफ्टर द 3 कोलिजन। स्पीड ऑफ पार्टिकल आफ्टर द 3 कोलिजन। स्पीड ऑफ पार्टिकल आफ्टर द 3 कोलिजन। सेकेंड पॉइंट लिखो, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिफोर कमिंग टू द रेस्ट। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। थर्ड पॉइंट लिखो, द टोटल टाइम टेकन बिफोर कमिंग टू रेस्ट।
total distance traveled by the particle before coming to rest. थर्ड पॉइंट लिखो, द टोटल टाइम टेकन बिफोर कमिंग टू रेस्ट. कर सकते हो? नहीं आएगा? आ जाएगा तो कर दो फिर, आपके पास वैसे भी बहुत कम समय है. नहीं आ रहा? बेटा ये तो इजी क्वेश्चन है ना. तो इजी तो है तो. हाँ तो अकॉर्डिंग टू इंडियन पिनल कोड इजी तो है सर. आईपीसी आईपीसी के तहत बोलते हैं ना, इजी तो है सर. देखो समझो, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये एक कोलिजन में ठीक है, दो में यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, तीन में क्यूब आ जाएगा, चार में यहाँ 4 आ जाएगा, 5 में 5 आ जाएगा, 10 में 10 आ जाएगा, 100 में 100 आ जाएगा, n में n आ जाएगा. मतलब जो वी डेस है ना, वी डेस वो की पावर n v हो जाएगा. जितने कोलिजन ऐसे n कोलिजन तो n लग जाएगा. तो आपको ये क्या था, जब वो उस पर इम्पेक्ट किया था, तो यहाँ पर आपको ये स्पीड पता होनी चाहिए. क्या ये स्पीड कितनी होगी? h है क्या, √2gh हो जाएगी क्या, के वी हो जाएगा. तो ये क्या होगा, v1 v डैश v1 डैश क्या आएगा, e इंटू वी1 और e इंटू वी. बात समझ में आ रही है? तो जो यहाँ है वो यहाँ पे रहेगी. फिर यहाँ पे क्या, ये v2 डैश क्या हो जाएगा, e स्क्वायर वी. समझ में आ रहा है? ऐसे तीन में क्या हो जाएगा, तीन में क्या हो जाएगा, v3 की बात करें तो क्या आएगा, ए क्यू वी मतलब √2gh. खत्म आंसर. खत्म आ गया. ये लिख लेना. अगर आपको वो तो डायरेक्शन बता रहा है, ऊपर जाए ना, ऊपर की तो वैल्यू बताई मैंने. तो ये भी तो ऊपर ही था. नहीं लगाना, नहीं लगाना. तो डायरेक्शन के लिए बता रहा है माइनस. मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसलिए बोला था. वहाँ लिख लेना बोले नेगेटिव साइन इंडिकेट ओनली डायरेक्शन. उसके मान से कोई मतलब नहीं है, वैल्यू से कोई मतलब नहीं है. ये देखो ना, ये नीचे एंड किया तो इसको अगर देखो इधर, अगर ये नीचे किया इसको पॉजिटिव ले रखा तो ऊपर वाले को नेगेटिव होगा ना. वेलोसिटी है ना, इसलिए माइनस होता है. पूछा क्या क्वेश्चन देखो. तीसरे कोलिजन के बाद भी पार्टिकल की स्पीड को बतानी है. स्पीड बतानी है. क्या बतानी है? स्पीड. क्या बतानी है? स्पीड. क्या बतानी है? स्पीड. इसलिए माइनस हो जाएगा. वेलोसिटी होती तो माइनस लगा सकते आप. हो जाता है कभी कभी. ये लिख लेना, इफ n नंबर ऑफ कोलिजन, इफ n नंबर ऑफ कोलिजन, उसके बाद स्पीड आफ्टर स्पीड वी डैश इक्वल टू की पावर n इंटू, या फिर इसको ऐसे बोल दो e की पावर इंटू √2gh. ठीक है. अब क्या बोला इसने, क्या बोला इसने, क्या ये कर सकते हैं हम दूसरा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल बिफोर कमिंग टू रेस्ट. अब आपको ये देखना है कि ये ऊपर जाएगा, कितना ऊपर जाएगा, कि नीचे भी आएगा. तो ये तो एच आया, ध्यान से देखो,
ये तो एच आया, ये वापस उतना ही चला जाएगा, मिल जाएगा ना। तो कहीं ना कहीं ये यहाँ से मान लेते H1 गया, तो H1 नीचे भी तो आया, H2 गया, H2 नीचे भी तो आया, H3 गया, H3 नीचे भी तो आया। ऐसे करते 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 हम पागल हो जाएंगे क्या? तो हम इक्वेशन को से लगा लेंगे क्या? कर दो। आपको H1 निकालना पड़ेगा ना इक्वेशन में से, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 है। ऊपर जाने में H1, तो H1 निकाल लोगे। अब उसने क्या बोला है कि कमिंग टू रेस्ट, जब रेस्ट में आ जाए तब तक। तो कमिंग टू रेस्ट वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AX, तो ये जीरो हो गया। यू स्क्वायर कितना है अब यहाँ पे, ए इंटू रूट टू जी एच, फर्स्ट में रूट टू जी एच का स्क्वायर प्लस 2 माइनस का जी इंटू H1 मान लेता हूँ, तो H1 की वैल्यू आ जाएगी ई स्क्वायर 2GH ई स्क्वायर 2GH डिवाइड बाय 2G, ये हो जाएगा ई स्क्वायर H, ई स्क्वायर H, ई स्क्वायर H। कुछ टफ ऑफ तो नहीं लग रहा आपको? टफ लग ही नहीं सकता आपको, क्योंकि आपको कुछ इजी है, आपको सब कुछ। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? पहले H करी, फिर 2H1 करी, फिर 2H2 करी, फिर 2H3 करी, ऐसे करते 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 चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी जब तक ये जाए। तो इसमें क्या करते हैं, H हो जाएगा प्लस 2H1 क्या आएगा, 2E स्क्वायर H, 2 का 2 लिख दिया मैंने ना, प्लस ऐसे और हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2e की पावर 4, क्योंकि यहाँ पे कोई e नहीं था, e की पावर 0 थी, मान लो e की पावर 0, e की पावर 2, e की पावर 4 h, फिर 2 e की पावर 6 h, ठीक है। ऐसे करते 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 हम चले जाएंगे। तो h इक्वल टू ये h को बाहर ले लो, यहाँ बचा 1 प्लस या 2 को भी बाहर ले लो, 2 को बाहर ले लेंगे तो ये स्क्वायर प्लस e की पावर 4 प्लस e की पावर 6 प्लस ये कुछ बन रहा है कि क्या बन रहा है? जीपी, जीपी, डू यू नो जीपी, इनफाइनाइट सीरीज जीपी, व्हाट इज द सम ऑफ जीपी? हो क्या? वन प्लस, हाँ देखो ध्यान से सुनो, e की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है क्या? e की वैल्यू लेस देन 1 है क्या? स्क्वायर मतलब 1 से भी कम आ रहा है क्या? क्या वो जो डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस नहीं, डिवाइड, कॉमन डिवाइड होता है ना यहाँ पे, तो ई स्क्वायर बचेगा डिवाइड, ई 4 अपॉन ई स्क्वायर बचेगा, तो ई स्क्वायर की वैल्यू 1 से कम आएगी कि 1 से ज़्यादा आएगी? जब ई की वैल्यू 1 से कम है तो स्क्वायर भी और 1 से कम होगा, 1/2 इसका स्क्वायर 1/4। तो अब क्या ये 1 से कम है, तो हमें फॉर्मूला पता है, लगा दो, फिर क्या आएगा बताओ, फॉर्मूला तो पता होगा, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस एन 1 माइनस आर, अरे यहाँ लिखो, ये लो, इन्फिनिट सीरीज का क्या होता है बताओ, m1 अपॉन इन्फिनिट सीरीज है ना, इसलिए तो 2 ये फर्स्ट टर्म ई स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, अगर आप इसको एलसीएम लो तो 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो 1 प्लस ई स्क्वायर अपन 1 माइनस ई स्क्वायर बचेगा। क्या हम इसको देख के डर जाएंगे? ऐसे मैं क्लास में पढ़ा रहा था, है ना, अब इसे क्लास में पढ़ा रहा था, तो एक स्टूडेंट का मैसेज आता है, सर मैं मैथमेटिक्स में सीरीज पढ़नी है। अब उसको पता नहीं कैसे बताया था मैं उसको कि मैं मैथमेटिक्स पढ़ा दूँ,
अब उसको पता नहीं कैसे बता दिया, मैंने कहा बेटा मैं मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा। सर नहीं पढ़ाना तो इसे बोल दो, मना क्यों कर रहे हो? मैं कहा जब तो मैं प्लीज पढ़ा दूँ, ठीक है, मैथमेटिक्स पढ़ लोगे तो उड़ जाओगे। आएगी की बात, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मुझे अभी तक पता नहीं है मेरा वो 1 नंबर कहाँ कटा मैथमेटिक्स में। उसके पहले 2 नंबर कटे थे, उसके बाद 1 नंबर कटा, पता नहीं कहाँ कटा। जब तुम करके तो अच्छे से आए। इंजीनियरिंग लेवल की बात कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग लेवल पर 10-12 की क्या, 10-12 की पढ़ाई नहीं करी हम आपकी तरह दुष्ट हम, लेकिन फिर कल आ गई। और भी कुछ पूछा है क्या? हाँ, टोटल टाइम कितना आएगा? आंसर कितना आ रहा है? लगा दो, फिर करते नहीं हो, बताओ। v इक्वल टू यू प्लस 80 लगाया, u इक्वल टू 0 है ना, तो t कितना आ रहा है? v बाई जी, v कितना है? √2gh। मान लेते h आइट पे t टाइम लगा, तो t की वैल्यू क्या v बाई जी हो जाएगी क्या? ठीक है, तो क्या √2h/g हो जाएगा क्या? यहाँ पे देखो, यहाँ h बनता ना e² h था, और यहाँ पे क्या आ रहा है? तो t1 कितना आ जाएगा? EV/g। तो इसमें 2t1 लगेगा कितना? 2EV/g। t2 कितना आएगा? E²v/g। तो 2t2 कितना आ जाएगा? 2E²v/g। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम फंडा लगेगा जो यहाँ किया। तो सी पॉइंट की बात क्या था? टोटल टाइम टेकन बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो मान लेते टोटल टाइम t नोट लगा, तो t प्लस 2t 2et 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 प्लस 2e² प्लस 2e³ प्लस 2e4t। ये आ गया समझ में? अभी आप सोल्व करना जानते हो कि नहीं जानते? नहीं जानते हो तो क्या करना है आपको? हाँ, वही करना है। तो 2 को बाहर ले लेते हैं, e प्लस e² प्लस e³ प्लस e4 प्लस t1 प्लस ये देखो, इसमें ये क्या है? e है, तो यहाँ पे e आ जाएगा, और फर्स्ट जब e हो जाएगा तो 1 e/1 - e है ना, तो ये हो जाएगा e/1 - e। 2 भी तो आएगा, ये वाली टर्म 2 भी तो आएगी, तो ये हो जाएगा t ब्रैकेट में 1 प्लस e/1 - e। और t की वैल्यू तो आपको पता है सही क्या है? √2h/g। ये हो जाएगा ब्रैकेट में 1 प्लस e/1 - e। ऐसे क्वेश्चन नहीं किए क्या कभी आपने? करवाए नहीं गए? ठीक है, करवाए नहीं गए। होता है होता है ऐसा होता है। ये समझ में आया नहीं? आएगी कैसे लिखा मैंने? आ गया ना? हाँ, v इक्वल टू यू प्लस 80, तो u 0 है। थक गए क्या? थक गए? पब्लिक कॉलिजन थक कैसे गए? पढ़ाने वाला नहीं थका, पढ़ने वाला थक गया, बताओ। हम कल से पढ़ रहे, ऐसा है क्या? हाँ, देखो हो गया, ये आ गया। अरे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए करवा रहा हूँ। ये क्या आपके नीट में आएंगे क्या? नीट में आएंगे क्या? आ भी सकते लेकिन वहाँ इतना नहीं आएगा।
वो बोलेगा अरे ये तो क्या मैंने एन तक बता दिया। तभी तो बोला आ सकता है, तो बोला मैंने, क्योंकि जब एक बार गलती से भी कहीं भी चमक गया ना तो दोबारा फिर चमक सकता है। क्या हम पढ़ाई छोड़ देंगे क्या इसको देख के? फिर कुछ भी तो नहीं है। हाँ हलवा है और क्या, खा लो। देखो ऑब्लिक कोलिजन, देखो मैंने एक बात बताई आपको, अगर आपने हेड ऑन कोलिजन अच्छे से पढ़ा है तो आपको ऑब्लिक कोलिजन बिल्कुल हलवा लगेगा। अब हलवा क्यों लगेगा अभी देखते हैं। तो हम जानते हैं एपिसोड में आगे ये हो गया क्या? ये हो गया। तो हमारा पढ़ाई से इस बात नहीं उठना चाहिए, क्योंकि पेपर में तो टफ आते ही नहीं है। तो सर ये क्यों करवाए फिर? मतलब मेरे पेपर में आते, आपके पेपर में आते। ऑब्लिक कोलिजन लिखो। मैं आपको एक बात फिर बता रहा हूँ, मैं आपको ये बोल रहा हूँ ना, क्या बोल रहा हूँ मैं आपसे कि रोटेशनल मोशन बहुत इजी पेपर है अगर आप कंटिन्यू क्लास में हो तो। ध्यान रख लेता, मैं फिर बोल रहा हूँ। मैं आपको बताऊँ सेंट्रो मास में अप्रोक्सीमेट में बता रहा हूँ आपको, आता ही उसी का ही है। हाँ अरे एडवांस में तो आएगा, मेंस तो मैं बात ही नहीं करता। है ना, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। ओब्लिक कोलिजन जैसे है ना, इसमें अप्रोक्सीमेट लगभग 80 प्लस क्वेश्चन तो इसमें हो जाएंगे अपने, सॉरी सेंट्रो पास में। चलो आप वो छोड़ो, मैं आता हूँ आपको, मैं आपको क्वेश्चन सेंड करता हूँ, उसमें नंबर लिखा रहता है क्या? फिर 80 प्लस हो जाएंगे, हो सकता है 90 प्लस हो जाए। तो क्वेश्चन देखो, मैं मेन टारगेट क्वेश्चन ज़्यादा कराने का। मेरे थ्योरी तो क्या मिल जाएगी आपको कहीं भी, यूट्यूब पे बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है थ्योरी, ज़्यादा है ना। चलो, तो अपन कोलिजन यहाँ पे पहले फिक्स सरफेस की बात करें, फिक्स सरफेस पे कोलिजन जैसे टुचुक टुचुक, वाली फीलिंग आनी चाहिए, रे रे वाली टुचुक टुचुक, है ना, वेल वेज फीलिंग आनी चाहिए, तो अपन उसकी बात करेंगे। तो कोलिजन, कोलिजन फ्रॉम फिक्स्ड सरफेस, फिक्स सरफेस से कोलिजन की बात कर रहे हैं। ये फिक्स सरफेस है जिसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है। ये स्मूथ सरफेस है। जिंदगी कितनी आसान हो जाती है जब सरफेस स्मूथ बोल दी जाती है ना। हो जाता है ना, हो जाता है, अक्सर हमें ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन क्या जब सरफेस रफ हो जाती है तो जिंदगी टफ हो जाती है। लेकिन आपको चलने के लिए फ्रिक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आपके गाल पे देना चाहिए कि पैर पे देना चाहिए? फ्रिक्शन कहाँ देना चाहिए, पैर में देना चाहिए कि गाल पे देना चाहिए? गाल पे तो जब देता है जब बच्चा पढ़ता नहीं है। तो आप तो पढ़ते हो, तो मार्क्स भी तो अच्छे से आ रहे। पढ़ोगे नहीं तो क्या करेंगे आप तो बता दो, मैं पढ़ाने में कोई कमी छोड़ देता होगा फिजिक्स में। मैं क्या जान करके शुरू में ऐसा करता हूँ कि बच्चे जो पढ़ना हो वो पढ़ेगा, जो पढ़ेगा जाएगा। आते मार्केट में बच्चे आते, मैं ठीक है पढ़ो, सब पढ़ो, लेकिन मुझे शुरू में बच्चे ये होते लेवल के क्वेश्चन देते हैं, लेवल के क्वेश्चन नहीं देते, लेवल झेल ही नहीं पाते बाद में।
या शुरू में हट जाओ ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो देखो पार्टिकल आया यूं, ठीक है, मान लेते हैं अल्फा एंगल है, इसकी वेलोसिटी v नॉट मान लेते हैं, और गया यूं, इसकी वेलोसिटी v1 मान लेते हैं। इसको क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ इम्पैक्ट, क्योंकि जो इम्पैक्ट है वो जो फोर्स लगता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, ठीक है, ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट। अगर मैं इसे कंपोनेंट तोड़ूं तो क्या होगा, अगर ये अल्फा तो ये अल्फा, इसको मैं बीटा बोल देता हूँ, तो ये हो जाएगा v नॉट cos अल्फा, ये हो जाएगा v नॉट sin अल्फा, ठीक है। तो इसके भी कंपोनेंट होंगे, ये बीटा तो ये बीटा, तो ये हो जाएगा v1 sin बीटा, तो ये हो जाएगा v1 cos बीटा। मतलब लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग ही सब कुछ होगा, हेड ऑन कोलिजन हुआ, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग ही सब कुछ होगा, पता है ना बात। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट वाई डायरेक्शन में कि एक्स डायरेक्शन में, और लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा मतलब कुछ भी नहीं होगा। तो अगर लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग देखा जाए तो ये नीचे ये ऊपर, ये नीचे ये ऊपर, इसी के अलोंग लगेगा जो भी होगा, क्या ये और ये सेम रहेगी क्या, क्योंकि परपेंडिकुलर के अलोंग कुछ ही नहीं होगा, तो जो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या सेम रहेगा, बात बस इतनी चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा, इसको बोल सकता हूँ मैं v1 sin बीटा इक्वल टू v नॉट sin अल्फा, फर्स्ट इक्वेशन। अब ध्यान से सुनो, ये नीचे आ रहा है ये ऊपर जा रहा है, बताओ क्या होगा, कुछ आया कि हेड ऑन कोलिजन, कुछ समझ में आ रहा है, इसको तो हटा दिया हमने, अब ये नीचे आ रहा है और ये ऊपर जा रहा है, बस बच्चा अभी हेड ऑन कोलिजन नहीं पड़ा क्या हमने, सब कुछ आता तो है हमको, आता नहीं क्या, सब कुछ आता है, बस हो गया काम। तो ये वो वेलोसिटी है जब इस पर इम्पैक्ट हुआ था, और ये वो जब जस्ट इम्पैक्ट और जस्ट आफ्टर, है ना, बिफोर इम्पैक्ट, बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। तो आपको डरने की कोई बात, क्योंकि आपको सब कुछ आता है। देखो मैं आपको ये बता देता हूँ, क्या पता किसी को कुछ डर जाए। मैंने कहा था फोर्स के सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा क्या, तो परपेंडिकुलर मतलब ओनली वाई डायरेक्शन में फोर्स है क्या, है ना, एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स है क्या, तो वेलोसिटी चेंज होगी क्या, ये इसलिए लिखा है, लेकिन वाई डायरेक्शन में चेंज होगा, वाई डायरेक्शन में चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, v1 cos बीटा, v1 लिखेगा v नोट, चलो इसको, हाँ v1 cos बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई टाइम्स ऑफ v नोट cos अल्फा। क्या ये सही लिखा क्या मैंने, हेड एंड कोलिजन लगा दिया ना फिर थोड़ी देर पहले पिक्चर पे, वी डैश इक्वल टू ई वी नॉट, कुछ याद है क्या, वही तो किया है मैंने, इस पे लिखिए, वेलोसिटी होगी तो क्या वेक्टर लगा दूंगा, माइनस, कितना टफ सब्जेक्ट हो जाता है, माइनस लगाते हैं। इसको सोल्व करना आता है क्या आपको, टेन बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेरी गुड वेरी गुड, इतना इतना, अगर आपको ये याद हो जाए तो अच्छी बात है, डायरेक्ट क्वेश्चन काम आ जाते हैं, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाते हैं। मान लो अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाए, अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाए तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो कौन सा कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है, हाँ। तो इफ ई इक्वल टू 1 देन अल्फा इक्वल टू बीटा, ये भी बोल सकते हैं, इफ 0 इज लेस देन ई इज लेस देन 1 देन बीटा ओ इज ग्रेटर देन अल्फा हो जाएगा।
आ रहा है समझ में? हाँ, तो डरना नहीं है बस, क्योंकि डर के आगे हाँ वही तस्वीर के अंदर बोला जाता है गरीबों की बादाम किसको बोलते हैं? गरीबों की बादाम, मूंगफली, सुना है नाम? तो गरीबों की बादाम बोला जाता है, गरीब स्टूडेंट। हो गया आप लोग क्वेश्चन दे आ गया? देखो इसमें कुछ किया क्या बताओ आप? देखो एक्स डायरेक्शन में कोई चेंज हो ही नहीं रहा, जो ई जो वी से आ रहा था वो ई वी से चला गया, कोई नई चीज की नहीं मैंने। बेटा डिवाइड करो, डिवाइड करो, क्वेश्चन 1 2 1/2, चलो आपको आ गया था ना? हाँ। देखो घबराने वाली बात नहीं है, सब कुछ आ जाएगा आपको, सब कुछ आता है क्योंकि आपको एक पार्टिकल है 10 मीटर पर सेकेंड, इम्पैक्ट हुआ 37 डिग्री पर, स्मूथ सरफेस है, ई की वैल्यू 1/2 दे रखी है, एक्स तो मान लेना, एक्स तो एक्स ये बात। फाइंड फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर द कोलिजन, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर द कोलिजन, ये क्वेश्चन है बेटा, एक क्वेश्चन करवा दिया था क्या मैंने पहले? ठीक है भाई, फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर द कोलिजन, इसमें तो टाइम लगना ही नहीं चाहिए आपको। इसको हटा देता हूँ, एक्स वाई मान लेना, इसको काम हो जाएगा, एक्स वाई एक्स। फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर द कोलिजन, ये 37 डिग्री दे रहेगा, तो वी वेक्टर मान लो, इसका कोई कंपोनेंट आएगा, इसका भी कोई कंपोनेंट आएगा, वो सब आपको आता है, इसका कंपोनेंट में डिवाइड कर लेते हैं, इतना तो मैं कर ही देता हूँ, ये 37 तो 37, तो ये क्या होगा 8, ये क्या होगा 6, क्या ये 6 हो जाएगा क्या? हाँ, ये E इंटू 8 हो जाएगा, कितना है 4 हो गया वेलोसिटी वेक्टर खत्म, कितने जी 6 आई के प्लस 4 जे के खत्म। मान लो अगर बीटा पूछ ले तो हम डर जाएंगे क्या? बीटा पूछ ले तो हम डर जाएंगे क्या? नहीं डरेंगे, तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन बीटा इक्वल टू 3/2, बीटा इक्वल टू 10 इनवर्स 3/2। ये तो पहले ही कर दिया था मैंने, आपका कुछ जमाने में लग रहे हो क्या, डिजाइन करने में लग रहे हो क्या? इससे भी शॉर्ट एंगल, अच्छा, लगता है क्या यार ये कुछ ये लगता है क्या आपको लगता है नीट में ज़्यादा टफ आते हैं क्वेश्चन, मुझे लगता है ना, इसमें ज़्यादा टफ लगता है इसमें। नहीं सॉल्यूशन को देखने के बाद यार एक लाइन मतलब समझ में नहीं आती, एक लाइन में नहीं लिख पा रहे हम, जिसके पहले तो आंसर आ जाता है हमारा।
ये क्वेश्चन दे रहा हूँ वर्क के लिए ना, ये 76 नंबर का चलेगा। एक पार्टिकल है, यहाँ से थोड़ा पार्टिकल आया 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 आया, चुचुक 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 ऐसे गया, ऐसे गया। ये पार्टिकल ई की वैल्यू निकालनी है आपको, ये 30 डिग्री है। ये किसे किया यूं, इसी कंपोनेंट आते, ये 10 दे रखा है 10, ये 6 और ये 8 हो जाएगा आ गया, ये रहेगा क्या, हॉरिजॉन्टल भी चेंज होगा क्या, ये वी है तो ये ई वी हो जाएगा क्या, ये 8 इंटू ई, 8 इंटू 1/2 4, 6 आया क्या, 4 जेके खत्म। नहीं आया आपको कुछ टफ है क्या, क्यों नहीं आया, वो भाई फॉर्मूला क्यों लगाते हो यार, फॉर्मूला तब याद करना, सोचो अभी लगा लोगे बाद में याद लगा लोगे, तो कंसेप्ट याद रखो ना। कंसेप्ट देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप हर बार कंसेप्ट से करो, लेकिन मैं ये भी बोलता हूँ कि फॉर्मूला अगर आपको याद हो जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए फॉर्मूला कैसे आया था, तो उससे क्या आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और फॉर्मूला कभी कभी क्या होता है, पता लगे हम कंसेप्ट पे चलते रहे और एग्जाम में कंसेप्ट की वजह से 10 क्वेश्चन नहीं हो पाए हमसे, हमें ये भी नहीं देखना, हमें सब कुछ देखना होता है। इसलिए मैं कोशिश ये करता हूँ कि आपको जितना इजी सोर्स में हो सके, क्योंकि हमें क्वेश्चन वहाँ पर कि एक क्वेश्चन को 10 दिन में थोड़ी करना है, 10 क्वेश्चन को एक दिन में करना है क्या, अच्छा एक दिन में जल्दी करना है ना। ये आ गया क्या, होमवर्क में ले लेना आपको ना, आ जाएगा ऐसे, कोई इजी नहीं, कोई टफ नहीं। हाँ और क्या, डाटा इंटरप्रेट दे देगा, बस कर लो। देखो पार्टिकल यहाँ से मैंने फेंका, तो चुप चुप ऐसे निकल गया, ये निकालना, क्या लाइन ऑफ सरफेस पे परपेंडिकुलर होगी ना, ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट पक्का, ये क्या है 30, ये क्या है 60, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है 30, ये क्या है, ये क्या है लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ये अल्फा, ये बीटा, ये लो 10 बीटा इक्वल टू 10 अल्फा अपॉन ई, ये लो ई की वैल्यू कितनी आ गई 1/3, खत्म। पता नहीं क्यों नहीं आ रहा था डाटा इनसफिशिएंट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर ये दुख दर्द क्यों खत्म नहीं होते, पता नहीं। एक पार्टिकल है फेंका 40√2 से 45 के एंगल पर, ई इक्वल टू 1/2 दे रहेगा, ठीक है। फाइंड ए पॉइंट, वेलोसिटी 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 घर पे कर ले, चलो घर पे करोगे तो फिर मैं सेंड कर दूंगा फिर उसको, अभी बंद कहाँ कर रहे हो, बंद क्यों कर रहे हो, बंद करने की बात तो आई नहीं, टाइम हो गया क्या।